दो बहुएं थी गांधी परिवार की। दोनों ने अपने पति को खोया, लेकिन दोनों की राजनीतिक कहानी बिल्कुल अलग रही। एक तरफ थी सोनिया गांधी। राजीव गांधी की मौत के बाद उन्होंने सालों तक राजनीति से दूरी बनाए रखी, लेकिन आखिरकार 1997 में कांग्रेस में शामिल हुई और अगले ही साल पार्टी की अध्यक्ष बन गई। दूसरी तरफ थी मेनका गांधी। संजय गांधी की मौत के बाद उन्हें अपने पति की राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी बनने की उम्मीद थी, लेकिन अमेठी की सीट राजीव गांधी को मिली। और फिर एक रात मेनका अपने छोटे बेटे वरुण को लेकर उस पीएम आवास से बाहर निकल गई, जहां वो कभी गांधी परिवार की बहू बनकर आई थी। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मेनका गांधी को घर क्यों छोड़ना पड़ा, सवाल ये है कि संजय की राजनीतिक विरासत आखिर मेनका से राजीव गांधी तक कैसे पहुंच गई। सोनिया गांधी की किताब बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव नवंबर 2026 में आने वाली है। ये किताब उनकी जिंदगी, प्रेम, परिवार, राजनीति और उन निजी दुखों की कहानी है जिसमें उन्होंने ये फैसला किया कि उन्हें सार्वजनिक जीवन में आना है। लेकिन इस किताब की चर्चा के बीच गांधी परिवार की एक दूसरी बहू है जिसकी कहानी को याद करना जरूरी है, मेनका गांधी। क्योंकि दोनों की जिंदगी में एक अजीब सी समानता है। दोनों एक गांधी से शादी कर गांधी परिवार में पहुंची। दोनों बहुत कम उम्र में विधवा हुई। दोनों के सामने पति की राजनीतिक विरासत का सवाल आया, लेकिन एक की कहानी आखिरकार कांग्रेस की सत्ता से केंद्र तक पहुंचती है और दूसरी तरफ एक महिला को अपनी राजनीति का रास्ता बनाना पड़ता है खुद। इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 के दशक से। साल था 1974। मेनका आनंद की शादी संजय गांधी से हुई। संजय उस समय सिर्फ इंदिरा के छोटे बेटे नहीं थे, बल्कि वो तेजी से कांग्रेस और सत्ता के अंदर प्रभावशाली राजनीतिक चेहरा बन चुके थे। इमरजेंसी के दौर में उनका प्रभाव ज्यादा बढ़ा और मेनका सिर्फ घर संभालने वाली महिला नहीं थी। उन्होंने सूर्या मैगजीन से लेकर राजनीतिक प्रचार की भूमिका हो या फिर राजनीति में संपर्क बनाने की भूमिका हो, ये सब किया। 1977 में जब इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हुई, तब भी मेनका ने गांधी परिवार के राजनीतिक पक्ष को सार्वजनिक रूप से मजबूती से पेश किया। संजय के समर्थकों के साथ उनका संपर्क था और धीरे धीरे उनकी अपनी राजनीतिक पहचान बन रही थी। लेकिन फिर आया 23 जून 1980। सुबह का समय था। संजय गांधी एक विमान उड़ा रहे थे। दिल्ली में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। संजय गांधी की मौत हो गई। मेनका सिर्फ 24 साल की थी। उनका बेटा वरुण भी सिर्फ 3 महीने का था। एक तरफ इंदिरा गांधी ने अपना बेटा खोया था, तो दूसरी तरफ एक जवान महिला ने अपना पति खो दिया था। लेकिन शोक के बीच एक और सवाल तेजी से सामने आने लगा। अब संजय की राजनीतिक जगह कौन भरेगा? और यही वो सवाल था जिसने गांधी परिवार के भीतर रिश्तों के समीकरण बदलने शुरू कर दिए। संजय की मौत के बाद अमेठी की लोकसभा सीट खाली हो गई। मेनका के पास एक स्वाभाविक दावा था कि आखिर वो सीट थी जहां पर संजय 1980 में सांसद बने थे। लेकिन एक बड़ी अड़चन थी। उस समय मेनका की उम्र 24 साल से कम थी, जबकि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र होती है 25 साल। इस बीच इंदिरा गांधी ने अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को राजनीति में लाने का फैसला किया। राजीव राजनीति में आना नहीं चाहते थे। वो एयर इंडिया में पायलट थे और अपनी पत्नी और सोनिया और बच्चों के साथ निजी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन संजय की जगह खाली हुई थी और 1981 में राजीव गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। यहीं से सवाल सिर्फ एक लोकसभा सीट का नहीं रह गया। यह सवाल बन गया कि संजय गांधी की राजनीतिक विरासत आखिर किसकी है? मेनका की, उनके बेटे वरुण की, इंदिरा गांधी की, या उनके बेटे राजीव की? यहीं पर सोनिया और मेनका की कहानी एक दूसरे के सामने आ गई। राजीव गांधी राजनीति में आए, सोनिया उनके साथ थी। मेनका दूसरी दिशा में जा रही थी। वो संजय के समर्थकों से मिल रही थी। 1982 में उन्हें और इंदिरा गांधी के बीच जो तनाव की खबरें हैं वो खुलकर सामने आने लगी। मेनका ने अपने पति के समर्थकों की एक राजनीतिक बैठक में हिस्सा लिया और इसके बाद वो घटना हुई जिसने गांधी परिवार को हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया। 28 मार्च 1982 प्रधानमंत्री आवास 1 सफदरजंग रोड। मेनका और इंदिरा गांधी के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। मेनका के लखनऊ के
में संजय के समर्थकों के साथ जो बैठक थी उसमें जाने से इंदिरा गांधी नाराज थी। इतनी नाराज थी कि उन्होंने मेनका से घर से निकल जाने को कह दिया। एक स्पेनिश लेखक हैं जेवियर मोरो, जिनकी एक चर्चित किताब है द रेड साड़ी। इसमें मेनका गांधी की इंदिरा गांधी के घर से निकल जाने, पारिवारिक रिश्तों के बारे में खुलकर बात की गई है। बुक में बताया गया कि मार्च 1982 में मेनका गांधी ने लखनऊ में संजय गांधी के जो समर्थक थे उनके साथ मिलकर एक सम्मेलन का आयोजन किया। वहां पर मेनका ने एक जोरदार स्पीच दी। उस समय इंदिरा गांधी लंदन में थी। इंदिरा को जब ये पता चलता है तो वो नाराज हुई। इंदिरा को लगा कि मेनका उनकी गैर हाजिरी में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रही है। और 28 मार्च 1982 की सुबह जब इंदिरा गांधी वापस सफदरजंग रोड में पीएम आवास पहुंचती हैं तो माहौल काफी गर्म था। मेनका ने जब अपनी सास को नमस्ते किया तो इंदिरा ने बड़े रूखे अंदाज में कहा कि बाद में बात करेंगे। द रेड साड़ी बुक में जेवियर मोरो आगे लिखते हैं कि कुछ देर बाद इंदिरा ने अपने सचिव आर.के. धवन और उनके योग गुरु थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, उनकी मौजूदगी में मेनका को बुलाया। इंदिरा ने मेनका पर उनकी बात ना मानने का आरोप लगाया और इसके बाद गुस्से में इंदिरा ने मेनका से कहा कि घर से फौरन चली जाओ। मेनका और इंदिरा के बीच रिश्तों में जो कड़वाहट थी वो खुलकर सामने आ चुकी थी। और इसको एक और लेखक की बात करते हैं, खुशवंत सिंह। इन्होंने अपनी आत्मकथा ट्रुथ, लव एंड लिटिल मैलिस में बहुत कुछ लिखा है। इसको पढ़ना चाहिए आपको। इसके अलावा उस समय की जो न्यूज आर्टिकल्स थे उसमें भी मेनका गांधी और इंदिरा गांधी के बीच अविश्वास को लेकर, घर से निकाले जाने को लेकर घटना का जिक्र है। मेनका जब पीएम आवास छोड़कर बाहर निकली तो उस समय भी एक अजीब तस्वीर सामने आई। वो अकेले नहीं थी, उनके साथ उनका छोटा बेटा वरुण भी था। ये तस्वीर अगले दिन अखबारों में छपी। एक युवा विधवा, गोद में छोटा सा बच्चा और पीछे छूटता हुआ वो घर जिसमें संजय गांधी की पत्नी बनकर वो किसी समय आई थी। इसी रात को गांधी परिवार के बिखरने के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। लेकिन कहानी का एक और दिलचस्प हिस्सा है। मेनका सिर्फ घर से नहीं निकली थी, वो संजय की राजनीति लेकर बाहर आई थी। हालांकि यह घटना इंदिरा गांधी के मेनका गांधी के रिश्ते खत्म करने में ताबूत की आखिरी कील के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ था जिसको लेकर इंदिरा गांधी मेनका से काफी नाराज थी। और वो थी सूर्या मैगजीन, एक पॉलिटिकल मैगजीन जिसे साल 1976 में मेनका गांधी और उनकी मां अमतेश्वर आनंद ने शुरू किया। साल 1977 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर गई, चुनाव हारी, तब मेनका ने इस मैगजीन का उपयोग कांग्रेस और संजय गांधी की जो इमेज है उसे सुधारने में, बेहतर बनाने में किया। और संजय गांधी की मौत के बाद मेनका गांधी इस मैगजीन में अपने और अपने पति के समर्थकों के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रही थी, जबकि इंदिरा गांधी अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देख रही थी। मैगजीन को लेकर गांधी परिवार में तनाव गहराता जा रहा था। और फिर 1982 में वो हुआ जिसने इंदिरा गांधी को गुस्से से भर दिया। मेनका की मां अमतेश्वर आनंद ने इंदिरा गांधी को बिना बताए उनके राजनीतिक विरोधियों, जिसमें नाम आता है सी आंग्रे और जिनेंद्र कुमार, इन्हें ये मैगजीन बेच दी। अब आता है 1984। अब मुकाबला सिर्फ विचारों का नहीं था, मुकाबला था गांधी वर्सेस गांधी। एक तरफ थे राजीव गांधी, दूसरी तरफ थी मेनका गांधी। मेनका ने अमेठी से राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। वो गांव-गांव गई, संजय के पुराने समर्थकों को जुटाया और लोगों को याद दिलाया कि वो उसी व्यक्ति की पत्नी है जिसने अमेठी में अपनी राजनीतिक कर्मभूमि के तौर पर काम किया है। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो राजीव के पक्ष में आए। राजीव भारी मतों से जीते, मेनका हार गई। लेकिन एक मायने में उनकी राजनीति यहीं से शुरू होती है। गांधी परिवार से बाहर निकलने के बाद मेनका ने सिर्फ परिवार की विरासत पर निर्भर रहना नहीं चुना, उन्होंने अपनी अलग राजनीति बनाने की कोशिश की। राजनीतिक दलों के साथ हो, गठबंधन के साथ हो, जुड़ती रही और बाद में बीजेपी के साथ जुड़ी। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनी। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रही। 1992 में उन्होंने पीपल फॉर एनिमल्स की स्थापना की। एनिमल्स वेलफेयर को लेकर काफी काम किया, सार्वजनिक अभियान चलाए हैं। यानी जिस महिला की पहचान कभी सिर्फ संजय गांधी की पत्नी के रूप में थी, उसने धीरे धीरे अपनी एक अलग पहचान बनाई।
मेनका गांधी सिर्फ किसी की पत्नी नहीं थी, सिर्फ किसी की बहू नहीं थी, बल्कि अपने नाम से राजनीति करती थी और सामाजिक तौर पर उनकी पहचान थी। अब वापस लौटते हैं सोनिया गांधी पर। राजीव गांधी की 1991 में हत्या के बाद सोनिया ने फौरन राजनीति नहीं अपनाई, सालों का समय लिया, राजनीति से दूरी बनाकर रखी, लेकिन 1997 में कांग्रेस में शामिल हुई और 1998 में कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई। अगले 2 दशकों में वो भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली नेताओं में एक बन गई। मेनका का रास्ता बिल्कुल अलग था। संजय की मौत के बाद उन्हें परिवार के भीतर राजनीतिक उत्तराधिकार नहीं मिला, उन्होंने परिवार के बाहर निकलकर अपना रास्ता बनाया। यही वजह है कि सोनिया गांधी और मेनका की तुलना सिर्फ 2 गांधी बहुओं की तुलना नहीं है, ये 2 अलग अलग राजनीतिक यात्राओं की तुलना है। एक विरासत के भीतर आई, दूसरी विरासत से बाहर निकलकर। सोनिया गांधी की किताब का नाम है बिलोंगिंग। एक ऐसा शब्द है बिलोंगिंग, यानी कि अपनेपन की बात करता है। लेकिन गांधी परिवार की दूसरी बहू की कहानी में सबसे बड़ा सवाल शायद ये था कि क्या वो इस परिवार की थी। मेनका ने संजय को खोया, फिर अमेठी खोई और फिर खोया, जिसमें संजय के साथ जिंदगी शुरू की थी, उस विरासत को। लेकिन आखिर में उन्होंने एक चीज नहीं खोई, अपनी राजनीतिक पहचान बनाने की जिद। और शायद यही पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। संजय की विरासत किसे मिली, इस पर इतिहास बहस कर सकता है, लेकिन मेनका गांधी ने अपनी विरासत खुद बनाई। और यही वजह है कि गांधी परिवार की कहानी सिर्फ नेहरू, इंदिरा, राजीव या सोनिया की कहानी नहीं है। इसमें एक ऐसी बहू की कहानी है जिसने परिवार खोया लेकिन राजनीति नहीं छोड़ी। लेकिन दोस्तों, हम बड़े राजनीतिक घरानों, इतिहास और विरासत की इस लड़ाई को देख रहे होते हैं, तब इस देश का आम नागरिक, आम युवा, यहाँ का युवा किस जाल में फंसा है। वो फंसा होता है डिजिटल स्क्रीन के पीछे, रील स्क्रॉल करने में अपने सारा कीमती समय गवा देता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है जिसे अटेंशन इकोनॉमी कहा जाता है। टेक कंपनियां आपके इसी अकेलेपन और खाली समय को अरबों रुपए के प्रॉफिट में तब्दील करती हैं। इस पूरे छिपे खेल को समझने के लिए मेरी इस अटेंशन इकोनॉमी वाली वीडियो पर क्लिक ज़रूर करें और पूरा सच देखें। मिलते हैं वहीं पर। फिलहाल ये एपिसोड कैसा लगा आपको, और संजय गांधी के बाद मेनका का सफ़र और राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के सफ़र को आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय ज़रूर साझा करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद।